अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शान खान, आप दे रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं आदम के चीमका का एक गांव है, वहाँ पे एक बंदे ने अपना कारोबार शुरू किया है। तो वो कारोबार कब, कैसे, क्यों शुरू किया, किसकी बातों से मुतासर होकर शुरू किया, उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप माशाल्लाह कुवैत भी होते हैं, तो आपने किस से मुतासर होकर ये कारोबार शुरू किया? एक्चुअली मैंने ये काम जो बतखों का ना, सबसे पहले तो आपको रीज़न बताता हूँ कि जो मेरे पास जो जगह थी ना, वो बड़ी सूटेबल थी जगह, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो स्पेशली मैंने इमरान खान की स्पीच भी एक सुनी, तो उसमें इमरान खान ने बोला कि ये मुर्गियों का, बतखों का अगर आप काम करेंगे तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। तो क्योंकि मैंने अब्रॉड कंट्री में रहा हूँ, उधर भी देखा फार्मिंग बहुत ज़्यादा है और उन लोगों ने इस फार्मिंग से बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बहुत लिमिट पे काम किया। मैंने पहले इसका देखा कि इसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने बिल्कुल 130 बची है मेरे पास तकरीबन, जो मैंने शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे अच्छा लगा। तो अब कितनी है? तकरीबन 130 ही हैं। 130 ही। तो 300 मैंने डाली थी, उसमें से कुछ ज़्यादा नर निकल आए थे, वो मैंने सेल कर दिए थे। तो अभी जो बाकी मेरे पास जो अंडा दे रही हैं वो 130 है। 30 है माशाल्लाह। तो लोग तो कहते हैं ये फ्लॉप हो गया बिल्कुल, इसमें तो नुकसान है बहुत ज़्यादा। नहीं, कोई भी चीज़ है ना, वो करने से पहले उसका तजर्बा करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, लोगों को उसका जो है ना माहौल देना चाहिए। जैसे आपने मेरा आते देखा होगा, मैंने डक फार्म का बोर्ड लगाया हुआ है। तो वो क्यों लगाया मैंने? इसलिए लगाया कि मुझे पहले तो पता चले लोगों को इस काम का, कि इस काम में फ़ायदा है कि नहीं है। लोग फ्लॉप क्यों होते हैं, आपका सवाल है ये। फ्लॉप इसलिए होते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे डाल लेते हैं। बच्चा इसका सस्ता है, वो डाल लेते हैं, लेकिन जो इसकी फ़ीड है वो महंगी है। तो जो उसका बैग में एक्सपेंस होता है ना, वो पूरा नहीं कर पाते, जो खर्चा है उसका। तो उस खर्चे को पहले रखने के लिए आपको एक 100-200 बतख डालनी चाहिए। एक तो लोगों को इसके अंडे का जो फ़ायदा उसका पता चलेगा, दूसरे नंबर पे जो बतखों का कितना ख़र्चा इसके ऊपर आ रहा है वो पता चलेगा। तो फिर लोगों को जब अंडा, एक तो आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि इधर से अंडा मिल जाता है, अंडा अवेलेबल है, तो फिर आपको आसानी होगी। तो जब हम ज़रूर से ज़्यादा मसलन 500 या 1000 डाल लेते हैं, तो एकदम उसके अंडे की हम फ़रोख्त करने जाएंगे तो नहीं होगा। तो उस वजह से वो जब वो अंडा घर में पड़ा रहेगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे कि ये तो बिज़नेस फ्लॉप है, ये ऐसा है। जैसे मैंने अभी 130 डाला हुआ है, लोगों को पता चल गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अंडा डस्के में भी जा रहा है और लाहौर में भी जा रहा है। तो लोगों को पता चल गया है कि इधर से अंडा मिलता है। तो जब नेक्स्ट ईयर मैं करूँगा तो मैं इनको 500 से 600 कर लूँगा, यानी 130 से 500-600 कर लूँगा। तो वो लोगों को पता चलेगा कि अंडा इधर से मिल रहा है, तो मुझे सेल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक दिन में कितना, ये जो 130 आपके पास है, कितनी फीड खा जाती हैं? ये 130 जो मेरे पास जानवर बच्चे हैं ना, ये 4 दिन में 50 kg की जो बोरी है ना वो खा लेते हैं। तकरीबन रोज़ की इनों की 1200 रुपये की फ़ीड बनती है। तो जैसे आपने पहले सवाल किया फ्लॉप का, तो इतने जानवर 130 बच्चे जो हैं, बतख जो है, वो 4 दिन में बोरी ख़त्म कर रही है। तो अगर वो 500 हो जाए तो कितनी बोरी लगेगी? तो 3700 रुपये की एक बोरी है। तो अगर वो रोज़ की एक बोरी खाएंगी तो 3700 रुपये का रोज़ का खर्चा। तो वो जब आदमी ये सोचता है तो वो सोच के वो परेशान हो जाता है। तो ये बताइए। तो मतलब कि आपको लगता है कि ये जो कारोबार है इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या मज़ीद होगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। हालांकि मैं एक अब्रॉड कंट्री में रहने वाला आदमी था, मुझे यानी इन चीज़ों का पता भी नहीं था, लेकिन मैंने सोच के ये काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ायदा नज़र आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे फ़ायदा है इसमें। अच्छा, आपके पास इनके अंडे होते हैं, बतखों के अंडे होते हैं, लोग लेने आते हैं, तो कौन कौन सी बीमारी के लिए लेने आते हैं, बताते होंगे आपको? हाँ, ये ज़्यादातर जो छोटे बच्चे चारपाई के ऊपर पेशाब वगैरह करते हैं उन्हों के लिए, फिर जो लोगों को शुगर का मसला है उन्हों के लिए अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए ये अच्छे हैं। वैसे भी जो जिन्हों की नेक पेन होती है या शोल्डर में पेन होती है या टांगों में पेन होती है, उन्हों के लिए ये बहुत मुफीद है। आप इस प्लेटफॉर्म से आप आवाम को क्या नसीहत करना चाहते हैं? यही चीज़, पहले कोई भी काम करने से पहले उस काम को देखना चाहिए, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, लोगों के अंदर एक शऊर देना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। कोई भी काम करना है तो सबसे पहले छोटे लेवल में काम करो, बिल्कुल, यानी छोटे लेवल में आपको पता चलेगा उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, फिर उसका आपको समझ आ जाएगी काम की। तो
मेरी तो यही है, सब आदमी काम करें। ये जो मुर्गियों का फार्मिंग का काम है, बतखों का काम है, बहुत अच्छा काम है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन पहले इसको समझना चाहिए। जी जी, जो आदमी इसको समझ जाता है उसको ये काम उनके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रिया जी। थैंक यू।